हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का इथिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सिंपल लाइन दिया गया है और इससे इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एस्पिरेंट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है, उसके माइंड में वो कितना पॉजिटिव है सोसाइटी को लेके, पॉलिटी को लेके, देश को लेके, या उसके मन में कितना कचरा भरा हुआ है, या फिर वो कितना शार्प माइंडेड है, इस चीज़ का आकलन करने का कोशिश किया गया है। देखिए, क्वेश्चन कितना दमदार है और कितना यूनिक है। देखिए, लोग जिस प्रकार दूसरों की गलतियों की समीक्षा करते हैं, यदि उसी प्रकार अपनी गलतियों की समीक्षा करें तो मानव जाति सभी बुराइयों से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये ए है इथिक्स का। देखिए, यहाँ पे दिया गया पहला 5 नंबर का है। नीचे नैतिक विचारकों दार्शनिकों के 2 उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के लिए स्पष्ट कीजिए कि वर्तमान संदर्भ में आपके लिए इसका क्या मायने हैं। वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या मायने हैं। तो अब यहाँ पर मैं 10-20 सेकंड में ये ऐड कर देता हूँ कि इसमें कुल मिला के आपकी पर्सनालिटी बाहर निकलने वाली है। देखिए, मैंने कैसे लिखा है इसको। वर्तमान संदर्भ में यह पंक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। इसे हर क्षेत्र में देखा जा सकता है, जैसे कि राजनीति, धार्मिक, सामाजिक आदि। देखिए, पहला में क्या लिखा है। राजनीति में अक्सर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियां खुद की कमियों को तराश कर सुधार ले तो संभवतः वह लंबे समय तक सत्ता में रह सकती है। अब देखिए, एक बात है कि बिल्कुल जैसे कि कोई भी पार्टी, नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, एज ए ट्यूटर अच्छी बात नहीं है ये। तो जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई करने लगे कि क्या डिमेरिट्स मेरे में हैं और क्या है, जैसे कि मेरे ख्याल से है जो धर्म को लेके आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है ना, अगर कोई दमदार एक नेशनल लेवल का लीडर उभरा और उसने ये कह दिया कि अब हमें राजनीतिक धर्म से दूर सिर्फ और डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो फायदा हो जाएगा ये कि आम जनता का फोकस धर्म से और जातिवाद से हट के विकास में फोकस हो जाएगा और नेता जो है वो इनको मूर्ख नहीं बना पाएंगे। देखिए, समाज में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उनके समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, 3 तलाक, बुर्का पहनना आदि कुरीति विद्यमान है। लेकिन दोनों अगर अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधार ले तो संभवतः समाज के दोनों वर्ग एक साथ आ जाएंगे। अगर देखिए ये दोनों साथ आ गए तो समझ जाइए कि फिर जो धर्म की राजनीति वो होगी ही नहीं। इन्होंने देखिए सुझाव दिया है, सामाजिक बुराई स्वतः ही उन्मूलन हो जाएगा। मतलब कि अगर ये चीजें हम लोग अपने में कमियां निकालने लगे तो उन्मूलन हो जाएगा। देखिए, एज एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, अगर आप सोचेंगे, अगर आप शिक्षित व्यक्ति हैं तो कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि कुर्दियाँ सिर्फ इस्लाम समुदाय में या फिर क्रिश्चियन में या सब में नहीं है, ऐसा नहीं, हिंदू में नहीं है। जिस समय मुसलमान का अटैक हुआ इंडिया में, उस समय भारत एक था कहाँ? त्रावणकोर का राज, साउथ का राज, मध्य राज, ठीक है, सतारा, जौनपुर, झांसी, अलग अलग राज्यों में हम लोग बटे हुए थे। ठीक है, वहां कुरीति था, नीची जाति को दबा को देखा जाता था। तो नहीं, देखिए उस तरह से आप लंबे समय, देखिए 2-3 चीज आपको ध्यान रखिए अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हैं। अगर किसी पे लंबे समय तक शासन करना है, ये शासन का एक मूल मंत्र है, लंबे समय तक शासन करना, तो उसके हृदय को जीत के करिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किसी को दबा के बहुत लंबे समय तक, साल 2 साल 3 साल तक कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप कमजोर होंगे वैसे वो आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, वो रिटालिएट करेगा, आपको जवाब देगा। देखिए यहाँ पर आखिर में राष्ट्रीय आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप तब लिया जब लोग अपनी कमियों को पहचान कर दूर कर एक साथ आए। इन्होंने मुझे 3 नंबर दिया है और मैंने 3 नंबर के लायक ही आंसर लिखा है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे भी विजन ऐसा नहीं है कि वो बढ़ा के नंबर देती है, वो बहुत कोशिश करती है कि ज़्यादा ना मिले, एकदम टू द पॉइंट मार्क्स मिले। ठीक है, यूपीएससी में भी अगर मैं मेंस यूपीएससी मेंस आईएएस का दे रहा था तो बहुत ज़्यादा मिलता, तो मुझे 3.5। ठीक है, और अगर एग्जामिनर का कॉपी चेक करने वाला बहुत दिलदार होता, ठीक है, उसने अगर मिठाई उठाई खाई होती तो 4 नंबर, इससे ज़्यादा तो इसमें नहीं मिलने वाला था। ठीक है, लेकिन ये मैंने पढ़ा नहीं था, इस क्वेश्चन के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, जो मेरे माइंड में था उसके बल पर अगर ये ले आया था, अभी मैं आंसर लिखूंगा तो उसे और बेहतर तरीके से लिखूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे से मंथली बेसिस पे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी क्लासेस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।